नमस्कार, वेलकम टू गौतम क्लासेस। गौतम क्लास की फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में इंटर में पढ़ रहे सभी बहन भाइयों के लिए नमस्कार। आज हम इंटर पार्ट सेकंड का जो चैप्टर है प्रकाश का यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, उस चैप्टर को हमने बेसिकली 3 भागों में तोड़ा है। तो आज इसके फर्स्ट भाग का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही कंस्ट्रक्टेड तरीके से और एक बेसिक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि पूरा वीडियो रिटन में नहीं दे सकते। तो सभी भाई बहनों के पास जो किताब है इंटर की, पहले इस वीडियो को 2-3 बार देखें और 2-3 बार देखने के बाद उस किताब को पढ़ें। यकीनन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को मैंने ऐसे तोड़ दिया है कि आप इसको 2-3 बार देख लीजिए, हर एक पॉइंट से आप रूबरू हो जाएंगे। और इंटर वालों के साथ साथ इस वीडियो में कुछ मैंने बेसिक ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जो बच्चे कंपटीशन के दौर में हैं उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और एक नोट्स प्रिपेयर करें। हर फिगर में, हर जवाब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन है। आप इसको तार्किक तरीके से सोचिए, दैनिक जीवन में रिलेट करिए, तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन निकलता है। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोग जब इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों की सेवा में तत्पर तैयार रहेंगे। और इससे संबंधित जो भी कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर, जो मैं पीछे दूंगा आपको, उस पर आप लिख के भेजिए, जिससे हम लोगों को एक वीडियो बनाने का एक रास्ता पता पड़ता है कि कहाँ तक हमारे स्टूडेंटों में कहाँ कमी आ रही है। हमको आइडिया नहीं होता, हमने कोई बात कह दी तो हम तो ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल सही है। आप लोग बताइए, उसके बेस पे हम वीडियो नया डालेंगे जिससे आप लोगों की समस्या सॉल्व हो और आपके साथ साथ जिन भाई बहनों को समस्या है उनकी भी समस्या सॉल्व। तो समय को आपको देखते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने 4 फिगरों में तोड़ा है। उन फिगर्स के माध्यम से पूरे वीडियो को समझाने की कोशिश की है और बहुत बेसिक तरीके से समझा है। जैसे बात करें हम फर्स्ट नंबर, तो बेसिकली इसकी बात समझें कि प्रकाश के चैप्टर में 3 चीज़ होती हैं: प्रकाश की किरण, रिफ्लेक्शन, फोकस बिंदु और लेंस। हम पूरा काम इन्हीं चीज़ों पर करते हैं। तो बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 चीज़ होती है, थोड़ा सा अंतर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। किसी भी दर्पण या किसी भी चिकने स्मूथ प्लेन पर, प्लेन का मतलब पृष्ठ पर, जब प्रकाश की पुंज डालते हैं और वो पुंज वहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि
जैसे मान लो ये आपका कोई पृष्ठ है, इस पर एक किरण आई और ये वापस चली गई, ये आपका परावर्तन हो गया। क्या हो गया? ये आपका परावर्तन हो गया। फिर से समझ लो, किसी भी स्मूथ प्लेन पर जब कोई भी प्रकाश की किरण आती है, वो आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि मीडियम दोनों साइड में बराबर है, एक ही मीडियम है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, जैसे ये आपकी आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है, मीडियम एक है, तो अविलंब से बनने वाला कोण भी समान होगा। यानी ये आपका नॉर्मल एक्सिस है एन, यहाँ से जो कोण है ये और ये कैसे होंगे? बराबर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि परावर्तन के दौरान क्या किरण उसी मीडियम में वापस जाती है? यस, पहला आंसर। दूसरा, अगर मीडियम समान है और जाहिर सी बात है उसी मीडियम में जा रही है तो मीडियम समान होगा, तो नॉर्मल एक्सिस से जो उसके एंगल हैं, जो झुकाव है रेखा का, जो रेखा झुकाव है वो बराबर होगा। तो कहने का मतलब परावर्तन किसी माध्यम कहने का मतलब परावर्तन क्या है कि जब कोई किरण आए और उसी माध्यम में वापस चली जाए, इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। दूसरी बात आती है, ये तो रहा आपका रिफ्लेक्शन। अब आता है रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो ये आपका परावर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन क्या है कि जब कोई भी किरण उसी माध्यम से वापस ना होके एक दूसरे मीडियम में चली जाए, उसको हम अपवर्तन कहते हैं, जो मैं नेक्स्ट फिगर में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला फिगर यहाँ कंसिस्टेंट होता है। दूसरी बात आती है ये, नेक्स्ट है ये चिन्ह पट्टिका, जो आपको उसमें हेडिंग है बुक में, चिन्ह पट्टिका। चिन्ह पट्टिका क्या है कि जब हम कोई भी लाइट का प्रैक्टिकल करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इमेज कितनी बनती है, फोकस बिंदु कहाँ पर है, आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर है उसका, इन सब चीज़ों को के लिए एक साइन होते हैं, एक निश्चित चिन्ह होते हैं। इन सारे चिन्हों के मेंशन करने का जो तरीका है उसका एक टॉपिक बना दिया है चिन्ह पट्टिका। तो देखिए मैंने यहाँ आपको समझाया है फिगर के माध्यम से। ये आपकी एक एक्सिस है जिसे हमने एक एक्स एक्सिस कह दिया। क्या कह दिया? एक्स एक्सिस। अच्छा जी बताइए, आप लोग लेंस तो जानते ही हैं, अवतल कौन सा होता है और उत्तल कौन सा होता है। 2 तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो देखिए जैसे मान लो ऐसा जो लेंस होता है, ये तो आपका अवतल होता है, यानी ऐसे करके, और जो लेंस उभरा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ, वो होता है आपका उत्तल लेंस। तो यहाँ मैंने एक लेंस लिया हुआ है, ये आपकी एक्सिस है, और यहाँ पर एक लेंस लिया हुआ है ये। ठीक, तो चिन्ह परपक्टिमा क्या है कि ये एक वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो तो उसे प्लस साइन से करते हैं। भाई चिन्ह परपक्टिका की बात कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो तो प्लस का साइन लेते हैं। ऊंचाई उसमें किस में नापेंगे? प्लस में नापेंगे। अगर आपने यहाँ से प्रकाश सोर्स से जैसे इसमें किरण डालोगे तो किरण की जो डायरेक्शन होगी वो इधर साइड में होगी, रे कैसे होगी? इस साइड में। कहने का मतलब जिस साइड में प्रकाश चल रहा है उसी डायरेक्शन को हम प्रकाश की दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा है। और ये इसको ऋणात्मक और धनात्मक से मतलब नहीं होता कि उसी डायरेक्शन में प्रकाश आगे की तरफ बढ़ रहा हो तो उसे हम कहेंगे प्रकाश की आपतित दिशा। क्या कहेंगे? प्रकाश की आपतित दिशा। अगर वस्तु आपकी यहाँ रखी है और अगर इसका एक प्रतिबिंब बनना है नीचे की साइड में तो उसे हम हमेशा ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब अक्ष से नीचे के भाग को नेगेटिव, उस प्रतिबिंब की ऊंचाई को नकारात्मक चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब किसी वस्तु ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ऊपर साइड में है
तो पॉजिटिव, नीचे साइड में है तो नेगेटिव, प्रकाश के दिशाई में प्रकाश चल रहा है तो आपतित की दिशा। ठीक है, अब ये लेंस रखा हुआ है, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश इस पर टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, वापस आया। जब वापस आया तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, इसको हम क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा। यानी लेंस से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट के बाद जब प्रकाश वापस आता है तो आप उसे कहेंगे प्रकाश की दिशा के विपरीत वाली दिशा। ये कौन सी है, प्रकाश की दिशा के विपरीत, यानी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा। अगर प्रकाश लेंस को पास करके चला जाता है तो आपतित प्रकाश की दिशा, यानी आपतित प्रकाश की दिशा उसी डायरेक्शन में होगी और विपरीत प्रकाश की दिशा के चिन्ह पीछे साइड में लगेंगे। जैसे दिखा रहा है, ये पीछे साइड में दिखा रहा है, ये इसका मतलब ये है कि प्रकाश टकरा के वापस आ गया, और इसका मतलब है प्रकाश अभी जा रहा है। इस चिन्ह का मतलब है कि लेंस से पार हो गया। ठीक है, तो ये आपका चिन्ह परपक्टिका हुई। तीसरा पॉइंट है आपका फोकस बिंदु। यानी फोकस बिंदु क्या होता है, हमारा जो प्रकाश है वो कई लेंस पे पड़ के एक निश्चित बिंदु पे सारी किरणें मिलें, ऐसे बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। पहले किसी लेंस पे पड़े और लेंस से किरण रिफ्लेक्ट होके या अपरिवर्तन होके जब वो एक स्थान पे मिलती हैं, एक ही पॉइंट को चूज करती हैं, एक ही पॉइंट पे काटती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस बिंदु कहते हैं। यानी सारी रेखा फोकस एक स्थान पे होगा, उस स्थान को हम फोकस बिंदु कहेंगे। अब वो बनता कैसे है, हमारे पास एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस की बात, अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस है जो अंदर की तरफ झुका हुआ है, इसको कहेंगे हम अवतल लेंस। इसमें क्या हुआ है कि जैसे ये प्रकाश यहाँ आ रहा है, ये जो साइन है प्रकाश आने की है, किसके, प्रकाश आने के, आने के बाद इस लेंस पे टकराया और टकराने के बाद ये प्रकाश क्या हुआ, वापस गया। वापस जाते समय रिफ्लेक्ट होने के बाद एक बिंदु पर मिले, ये कहाँ पर मिले, एक बिंदु पर मिले। इस बिंदु को कह दिया हमने फोकस बिंदु। क्या कह दिया, फोकस बिंदु। यानी अवतल लेंस में जो फोकस बिंदु होता है वो अंदर की साइड में ही बनता है। और जो ये कि आपको एक बड़ी सी किरण दिखाई दे रही है, ये गई और उसी रास्ते से वापस आ गई और वहाँ सारी किरणें एक पॉइंट पे मिल गई, ऐसे पॉइंट को हमने फोकस बिंदु कह दिया। क्या कह दिया, फोकस बिंदु कह दिया। इसी हिसाब से ये आपका उत्तल लेंस है। इस पर देखिए उभरा हुआ है, बाहर की साइड से किरण आएगी, आने के बाद देखो ये आई, फिर ये वापस आई, ये वापस आई, सारी किरणें। अब इनका क्या हुआ, ये मिल तो कहीं नहीं है, मिलेंगी नहीं। जब मिल नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है, इनका फोकस बिंदु नहीं बनेगा। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट हमने जो कॉन्टेक्ट किया है, जैसे ये आपकी इमेजिनरी किरण, ये जो इमेजिनरी किरण जिसमें बन रही हैं, जहाँ एक ही स्थान पर कट रही हैं, उसको हमने क्या मान लिया, फोकस बिंदु मान लिया। यानी अवतल लेंस में फोकस बिंदु अंदर की तरफ है, उत्तल लेंस में फोकस बिंदु बाहर की तरफ है। तो ये फोकस बिंदु हो गए दोनों लेंस के। एक स्थिति ऐसी आती है, लेंस को कंजक्टेड किया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों मिला के कर दिया जाए, तब फोकस बिंदु कहाँ बनेगा। अवतल और उत्तल लेंस दोनों मिला के जब लेंस को बनाया जाता है तो उसका फोकस बिंदु कहाँ पर है, ये देखिए। इसमें किरण आएगी, आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका एक कांस्टेंट तरीका होता है कि कहने का मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है F=R/2। यानी जो भी इसकी वक्रता त्रिज्या है लेंस की, उसकी आधी दूरी पर इसका फोकस बिंदु बन जाएगा। अगर लेंस में दोनों इन्वॉल्व हैं, अगर लेंस के अंदर दोनों इन्वॉल्व हैं, तो कहने का मतलब ये है कि R/2 इसकी जो भी वक्रता त्रिज्या है उसके आधे में इसकी फोकस बिंदु बनेगी। तो F=R/2। अब बात आते हैं ये चौथे नंबर फिगर की बात करें तो चौथे नंबर फिगर में क्या है कि हमने यहाँ बताने की कोशिश की है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। इस फिगर के अंदर दोनों चीज़ें हैं।
देखिए, हमने एक मीडियम लिया है, ये कोई मीडियम है, इसका ऊपर का तला स्मूथ है, यानी रिफ्लेक्ट करने की इसमें शक्ति है अपने अंदर। तो हमने ये प्रकाश की किरण इसमें डाली, डालने के बाद जैसे ही इसको कहेंगे हम आपतित किरण और यहाँ टकराती है तो यहाँ से वापस चलेगी। दैट मीन्स यहाँ से किरण आई और यहाँ पर ये चली जाना, ये आपका परावर्तन है। ये क्या है? आपका परावर्तन है। किरण यहाँ से आना और मीडियम में अंदर जाना, ये घटना आपकी अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्शन, यानी मीडियम के अंदर चली गई। अब डिपेंड करेगी मीडियम पर, मीडियम संघन है, मीडियम विरल है, उस स्थिति में क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ हमने फिगर को नहीं बताया पाए क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। ये जो आपको अविलंब दिख रहा है, नॉर्मल एक्सिस, इसको कहेंगे अविलंब। इसमें सीधी सी बात है, प्रकाश का एक बेसिक रूल है कि जब कोई भी किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी तो वो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, और संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। विरल और संघन माध्यम क्या होते हैं? ये कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे वायु है, वायु के रेस्पेक्ट में जो वाटर है वो संघन हो गया, वाटर के रेस्पेक्ट में जो ऑयल है वो संघन हो गया, ऑयल के रेस्पेक्ट में अगर पानी में अगर बालू मिला दी जाए तो वो संघन हो गया। कहने का मतलब ये है कि नंबर और पोस्टुलेट नंबर ऑफ कण पार्टिकल किसी भी उसके, कांच है, वायु की तरह कांच, वायु के रेस्पेक्ट में कांच ज़्यादा संघन है। कहने का मतलब जिसके अंदर जो पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही संघन हो जाएगा। तो किरण का ये बेसिक रूल है कि जब विरल से संघन में आती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, और संघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना बताएंगे। तो ये मैंने आपको चारों फिगर कराए हैं, ये बेसिक हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग है, फर्स्ट पार्ट है। इसको आप एक दो बार देखिए, रोक रोक के देखिए, वीडियो को पुश कर करके देखिए, आपके समझ में आएगा। अगर यहाँ से कोई भी दिक्कत है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 7500107951। इस पर आप अपनी समस्या को लिख के भेजेंगे तो मैं इससे संबंधित या तो वीडियो बना के दूंगा या पर्सनल आपको व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो जब डले तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।